हाँ जी रामेश्वर जी, ये बताओ मेवात में जो हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेवात में जो हुआ वो सरकार की ढील की वजह से हुआ है। अच्छा। सरकार ने पुलिस फोर्स को जो रखा हुआ है वो किस लिए रखा हुआ है? हम्म। पुलिस फोर्स तैनात थी तो फिर वहां पुलिस फोर्स ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर पुलिस वाले ही डर के भागेंगे तो पब्लिक तो मनमानी करेगी। सारा दोष पब्लिक का नहीं होता है, गवर्नमेंट का भी होता है। अच्छा। जिस देश की सरकार कमजोर होती है तो वहां पब्लिक हावी हो जाती है। और हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री से लेकर के कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सरकार की कमजोरी है। और सरकार ने तो सुरक्षा दी थी ना? सरकार ने सुरक्षा दी तो फिर वो पुलिस वाले वर्दीधारी डर के भागे क्यों? उन्होंने गोलियां खा के भागे, चलाई क्यों नहीं उन्होंने? उनको गोलियां नहीं मिली, उनको पिस्तौल नहीं मिली क्या? तो उसमें बताते हैं सुरक्षा के लिए इतना वो था कि होमगार्ड के जवान वो थे। होमगार्ड के जवान थे, दो दो होमगार्ड के जवान मारे गए। उन्हें गवर्नमेंट जिंदा कर देगी क्या? वो किसने मारे? हमें तो ऐसा लगता है कि वो पब्लिक ने नहीं, सरकार ने मारे। क्योंकि सरकार इतनी कमजोर हो, ऐसे देश का क्या होगा? मुझे तो इस बात पे सोच हो रहा है। अब तो वहाँ बुलडोजर चल रहा है ना, जिन्होंने अब बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जिनकी जानें गई वो तो वापस नहीं आएंगी। तो उनको न्याय तो सरकार देगी ना? नहीं, सरकार न्याय देगी, लेकिन न्याय ऐसा होता रहेगा और ऐसे ही बुलडोजर चलते रहेंगे और ऐसे ही सब होता रहेगा, तो ये भी तो गलत चीज है ना। हाँ, तो जो आरोपी हैं जिन्होंने अपराध करा है उनको सजा मिल रही है। आरोपी एक दो नहीं है, आरोपी तो पूरा समाज के लोग हैं। वो इतने सारे लोग जो इकट्ठे होकर के अगर सरकार के खिलाफ इस तरह का विद्रोह करते हैं तो दूसरे देशों में भी इस बात का मैसेज जाता है कि हमारे देश की सरकार कमजोर है। पिछली बार जो अभी जो उसमें क्या बोलते हैं, कौन सा राज्य है वो जिसमें ये मणिपुर में जो हुआ है दंगा, उसमें अमेरिका वाले लोगों ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बोला कि भाई अगर आपके देश में जो है आपकी जो फोर्स कम पड़ रही है तो बताओ मैं भेजूं। तो ये कमजोरी, नाकामी बिल्कुल साफ नजर आती है। और प्रधानमंत्री की कमजोरी हो या राज्य सरकार की कमजोरी हो, कमजोरी कमजोरी होती है। एक उत्तर प्रदेश है जिसमें 22 करोड़ जनता रहती है, उसको संभालने के लिए योगी जी काफी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं संभाल पा रहे। उसका मतलब हरियाणा में सरकार फेल है? हरियाणा की सरकार फेल है, कई राज्यों की सरकार फेल है, मणिपुर की सरकार फेल है, ऐसे कई राज्य जिनकी सरकार फेल है। तो सरकार को सख्ती से निपटना होगा। और हमारा कहना यह है लास्ट में कि जिस तरह का संविधान पहले बना हुआ था तो पहले के जमाने के लोगों के हिसाब से, पहले के कार्यकलापों के हिसाब से बना हुआ था। अब संविधान में बदलाव करके और सख्ती से निपटने का काम सरकार को करना चाहिए, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सख्ती से क्या नाम है निपटा जाएगा? अब जैसे मणिपुर में सेना भेजी गई है, तो मैं कल एक देख रहा था, वहाँ के विधायक है इमो सिंह, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा है कि 3 टुकड़ियां हैं, स्पेसिफिकली उन्होंने नंबर दिए हैं, तो वापसी बुलाने के लिए वो बोल रहे हैं। बीजेपी के खुद विधायक हैं वो। वापसी बुलाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ जी। क्यों? कि ये टुकड़ियां हैं सेना की, इन्हें वहाँ से वापसी बुलाओ जब वहाँ शांति होगी। देखिए, अगर वहां शांति होनी होती बिना टुकड़ियों के तो पहले ही आती। 3 महीने से दंगा चल रहा है, तब से क्यों नहीं शांति हुई? ऐसे नहीं होता बिना अंकुश के। आप एक परिवार को, फैमिली को ले लो, हमारा देश एक प्रधानमंत्री के लिए परिवार है। और एक परिवार में अगर अंकुश नहीं होगा, एक हाथी भी अंकुश से चलता है तो देश भी अंकुश से चलेगा। और अंकुश भी कमजोर होगा तो फिर हाथी भी चिंगारी भरेगा और उपद्रव करेगा, और वही हो रहा है। अब जैसे बता रहे हैं मणिपुर में जो लोग उग्रवादी हैं या जो हमला कर रहे हैं, उनको बाहरी ताकतों का सहयोग मिल रहा है। बाहरी ताकतों का सहयोग मिल रहा है, तभी तो बाहरी ताकतों का सहयोग मिल रहा है। जो हमारे देश के लोगों की ताकत कमजोर है, हमारी सरकार की ताकत कमजोर है। सरकार बता रही है कि दूसरे देश से बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ रहे हैं, 700 लोग पकड़े गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं तो हमारी सेना क्या कर रही है बॉर्डर पर? हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे है ना, क्या कर रहे हैं वो? तो पकड़े गए हैं, 700 लोग पकड़े गए हैं। नहीं, 700 पकड़े गए ना, तो उन सालों को वहीं गोली छोड़ा दिया जाए। और सेना मारेगी तो कोई उसका केस ही नहीं बनेगा। तुम क्या कहना चाह रहे हो बॉर्डर पे? मतलब हमारे कहने का मतलब एक ही है कि संविधान के जो नरम कानून और नियम बने हुए उनमें तब्दीली की जाए, बदलाव किया जाए और अंकुश लगाया जाए। अंकुश से ही देश चलता है, अंकुश नहीं तो देश नहीं।